मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि हम अब अर्थमेटिक थोड़ी सी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में अर्थमेटिक भी जो है 20 मैंने कल बताया था 15 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है। तो उसमें मैंने पहला लेसन जो उठाया, अभी क्या उठाया है, लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेस तैयार किया था, आज उसी पे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक दुकानदार को 3,300 रुपए में एक साइकिल बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 3,300 में 3,500 रुपए में बेचता है, तो उससे 10% का लाभ होता है, तो उस साइकिल का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए। दुकानदार ने जब 3,300 में साइकिल को बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ बेटा, 10% का लाभ हुआ। ठीक है, अब एक बात ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि इस साइकिल का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा, इस साइकिल का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा, तो बेटा कोई पूछ लो क्या होगा, 100%। क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100% की साइकिल थी और इसमें जो है 10% का लाभ भी हुआ दुकानदार को। 100% की क्या है, साइकिल थी, ठीक है, और 10% का लाभ हुआ है, तो मतलब अब साइकिल का दाम हो कितना गया, 110% हो गया। ठीक है, अब साइकिल का दाम कितना हो गया, 110%। तो बेटा 110% की वैल्यू कितनी है, 110% की वैल्यू कितनी है, 3,300। और हमें क्या चाहिए, हमें वास्तविक मूल्य चाहिए या क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य होता कितना बेटा, अभी हमने बताया कितना होता है, 100% होता है, तो आप यहाँ पे 100 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 11 11 33, और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। साइकिल का मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है एकदम सेम उसी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, हम केवल क्या किए, वैल्यू थोड़ा बदल दिए। ठीक है, इस बार क्या है कि एक दुकानदार 4,800 रुपए में एक साइकिल बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार को 4,800 रुपए में जब एक साइकिल को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का लाभ होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब बताइए इस साइकिल का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक बात बताई बेटा कि वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप 100% होता है। ठीक है, और इस साइकिल पर 20% का लाभ भी हुआ है, तो मतलब अब साइकिल का जो परसेंटेज मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 120% हो गया। साइकिल का जो प्रतिशत मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 120% हो गया। अब बेटा यहाँ पे समझो कि 120% की वैल्यू कितनी है, तो 120% वैल्यू कितनी है, 4,800 है। ठीक है, 120% वैल्यू कितनी है, 4,800 है। हमें कितना चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 12 × 12 12 × 48, और यहाँ पे 0 बढ़ा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 400, मतलब कितना आएगा, 4,000 रुपए। तो जो साइकिल का वास्तविक मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा। अगली एक बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि साइकिल का जो 120% वैल्यू है वो कितना है, 120% वैल्यू कितना है, 4,800। तो बताइए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4,800 बटे 120 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना जाएगा, 120, 0 0 काटोगे, 12 × 4 48, 40 आ गए। एक की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, मतलब 100% चाहिए, वास्तविक मूल्य चाहिए। तो जब आप 100 से 100 से आप गुणा कराएंगे किसका, 40 का, तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। तो दो तरीके हैं, सिंपल तरीके लगाने के बेटा।
या हम वैल्यू को ऊपर रख दें तब काट दें, या हम इसको 120 बराबर 4800 कर दें, या 1 बराबर कितना आ जाएगा 40 और 100 से गुणा करा दें। तो एक तरीका ये भी है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, एक टाइप पे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक टाइप पे 3 क्वेश्चन करने वाले जिससे आपको ये मतलब टाइप समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार जब 7500 रुपए में या 7500 रुपए में एक साइकिल को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? फिर वही बात बेटा, क्या कि 7500 रुपए में जब दुकानदार साइकिल को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। अब बताइए, अगर मैं कहूं साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो बोलोगे 100%। ठीक है, साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना होगा? परसेंटेज में बात कर रहा हूं, 100%, और 25% आपको लाभ हुआ है तो कितना हो गया? साइकिल का जो परसेंटेज मूल्य वास्तव में वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 125%। ठीक है, तो 125% की वैल्यू कितना भी 7500 गुणे हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हम इसको 25 से काट लेते हैं। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, यहाँ पे 5 एकम 5 5 6 30, 60 गुणे 100 हो गया। 60 गुणे 100 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। ठीक, या यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 125 का जो वैल्यू है वो कितना है? 7500 है। ठीक है, तो हम एक की वैल्यू निकालते, एक की वैल्यू निकालते, जब एक की वैल्यू निकालते कितना आता? 60 आता। एक की वैल्यू निकालते कितना आता काटने पर? ठीक है, कैसे भाई? 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 5 एकम 5 5 6 30, तो एक बराबर कितना आया था? 60 की। तो भाई हमें कितनी की वैल्यू निकालनी? 100 की। तो 100 गुणे 60 बराबर कितना आ जाएगा? 6000। तो साइकिल का जो वास्तविक मूल्य होगा कितना आ जाएगा? 6000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दुकानदार को बेचने पर जब लाभ होगा तो हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात करते थे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला टाइप हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक रेडियो को 480 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस बार हानि की बात कर रहे हैं कि जब दुकानदार 480 रुपए में कोई चीज को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। क्या होती है बेटा? हानि होती है, मतलब कमी होती है। तो भाई साइकिल का अगर मैं कहूं कि जब दुकानदार उसको खरीदा होगा उस वस्तु को, तो वो तो वही कितने में खरीदा होगा? 100% में खरीदा होगा। सही बात है, दुकानदार तो किसी चीज को कितने में खरीदा होगा? 100%, लेकिन अभी उसको कितने परसेंट की हानि हुई है? 20% की। तो अब ये साइकिल का जो मूल्य है ये कितना है? 80% है। जो 480 रुपए है यहाँ पे, ये जो साइकिल का मूल्य है कितना है? 80% का। भाई तो 80% की वैल्यू कितनी है? 480 गुणे कितना हो जाएगा? हमें कितनी वैल्यू चाहिए? वास्तविक मूल्य चाहिए, और वास्तविक मूल्य क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ पे 0 0 कैसे? 8 एकम 8 8 6 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो रेडियो का जो वास्तविक मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं फिर से कि इस बार क्वेश्चन क्या बेटा? एक दुकानदार एक रेडियो 750 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो साइकिल का वास्तविक या क्रय मूल्य क्या होगा? तो सेम टाइप है बेटा, क्या करना है भाई? 750 में जब वहां पे रेडियो बेचा दुकानदार ने तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई? 25% की क्या हो गई? हानि हो गई। 25% क्या हो गई? हानि हो गई। मतलब साइकिल का मूल्य कितना होगा भाई? अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अब इसमें आपको 25% का घाटा हो गया, तो साइकिल का मूल्य अभी कितना है? 75%। तो भाई ये जो 750 रुपए है किसकी वैल्यू है? ये 75% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? 100%। वास्तविक मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 750 रुपए कितने की वैल्यू है? 75% की।
हमें क्या चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, तो भाई 75 एक कम 75 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक रेडियो को 528 रुपए में बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है, तो उस साइकिल का वास्तविक या क्रय मूल्य क्या होगा। मैं कह रहा हूं बेटा कि एक टाइप पे तीन क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका डाउट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब दुकानदार 528 रुपए में साइकिल को बेचता है तो उसे कितने परसेंट की 12% की हानि होती है, तो साइकिल का जो वास्तविक मूल्य होगा वो कितना होगा 100% होगा। ठीक है, साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना होगा 100% होगा, 12% की हानि हुई है इसमें, तो अब साइकिल का जो मूल्य है वो कितना वास्तव में वो है 88%। ठीक है, कितना है 88% है, तो यहाँ पे जो 528 है 528 ये कितने की वैल्यू है 88% की वैल्यू है, हमें कितना चाहिए 100% चाहिए। ठीक है, अब इसको देखिए काटते हैं। ठीक है, काटते हैं इसको 11 से काटते हैं, क्योंकि काटने का हम कैसे चेक करते हैं, कैसे इसको काटते हैं बताओ आप। 88 को जानते किससे करता है 11 से करता है ना, तो काट लीजिए 11 8 88। ठीक है, अब इसको काटिए 11 चौक 44 11 चौक 44 कितना बचा यहाँ पे 44 6 50 2 44 6 50 6 और 2 8 हो जाएगा 52 में, तो 8 यहाँ पे होगा कितना 88, तो 11 8 88 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 छंग 48, जब हम इससे गुणा कराएंगे इससे 6 का गुणा कराएंगे 100 से कितना हो जाएगा 600 रुपए, तो साइकिल का जो वास्तविक मूल्य होगा कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला टाइप क्या है, एक साइकिल को 480 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो बताइए कि दुकानदार उस साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ये हमारा अगला टाइप है बेटा, बहुत सिंपल से हम क्वेश्चन को करेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। ठीक है, वही जब दुकानदार 480 रुपए में साइकिल को बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो मैं अगर कहूं कि इस साइकिल का परसेंटेज मूल्य क्या होगा तो आप कहोगे कि वास्तविक मूल्य कितना होता है 100 होता है और उससे 20% की हानि हो रही है, तो साइकिल का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है 80%। ठीक है, कितना है 80% है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है कि इस साइकिल को कितने में बेचा जाए, इस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि दुकानदार को 20% का लाभ हो जाए, तो भाई वास्तविक मूल्य कितना होता है 100% प्लस यहाँ पे कितने का लाभ कराना है 20% का, तो दुकानदार को लाभ कितना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितने की वैल्यू चाहिए दुकानदार को 120, मतलब 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस का हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो देखिए भाई 480 में जब साइकिल बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, मतलब ये वैल्यू कितने की है 80% की। ठीक है, हमें चाहिए कितना, हमें 100 नहीं चाहिए, वास्तविक मूल्य चाहिए कि दुकानदार यहाँ पे पूछ रहा आपको कि दुकानदार कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, तो 100 नहीं चाहिए, 100 पे आपको 20% का लाभ भी चाहिए, तो आपको कितने की वैल्यू निकालना है 120 की, तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 8 छंग 48 और 12 छंग कितना जाएगा 72, कितना हो जाएगा 420 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को 1080 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। एक साइकिल को 1080 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उस साइकिल को कितने में बेचे, वो दुकानदार उस साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 30% क्या हो जाए लाभ हो जाए। ठीक है, तो भैया ये बात समझते हैं क्या कि जब दुकानदार एक साइकिल को 1080 में बेचता है तो दुकानदार को 10% की क्या होती है हानि होती है, मतलब इस साइकिल का जो अभी मूल्य है परसेंटेज में कितना अभी 100 कितना होता है वास्तविक होता है, 10% की हानि हुई है तो कितना हो गया यहाँ पे 90%, मतलब इस साइकिल का जो वास्तविक मूल्य है या क्रय मूल्य है यहाँ पे 100% होगा, यहाँ पे जो साइकिल का इस समय जो परसेंटेज मूल्य है इतने बेचने पर वो है कितना 90%। अब दुकानदार को लाभ कितना चाहिए 30%, दुकानदार को कितना लाभ चाहिए 30%,
तो वही 100 तो क्या होता है, वास्तविक होता है या क्रय मूल्य होता है, इसमें 30% का लाभ चाहिए। तो उस साइकिल कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा, तो उसे 30% क्या होगा, लाभ होगा। तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, 1080 कितने की वैल्यू है, 1080 कितने की वैल्यू है, 90 की। कितने की वैल्यू है, 90 की। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 130%। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 1 बचा 18, 9 दूनी 18। अब गुणा कराएंगे इससे 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 130। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी भाई, 0, 12 3 36 पीछे हासिल आएगा कितना 3, 12 एकम 12, 12 3 15, कितना आ जाएगा 1560 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।